हेलो एवरीवन। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब कोई दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री, ओके। तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। सो अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। सो ये एक एंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और ए पर हम कोई एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो अगर हम एंगल ए रखें और प्लस एंगल बी रखें और प्लस एंगल सी रखें तो वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। ये तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ए जो है वो थीटा है, ठीक है। एंगल ए जो है वो थीटा है। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और एंगल सी जो है वो हमें नहीं पता है अभी, तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। सो थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री। थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। सो क्या हो जाएगा? ये थीटा हो गया तो ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है कि ये थीटा हुआ तो ये यहाँ से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब अगर हम यहाँ से निकालें साइन थीटा, साइन थीटा हमने निकाला तो साइन थीटा के लिए ये वाली साइड क्या हो गई? बेस हो गई और ये वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। और साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम निकाल लें cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस अगर थीटा हम निकालें तो 90 माइनस थीटा के लिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी और ये वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेनस हो गई, ठीक है। तो ये वाली साइड बेस हो गई तो BC अपॉन AC। इट मीन्स कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये साइन, तो क्या हमने यहाँ से क्या पता चला? दोनों BC है। इट मीन्स कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। अब हम निकाल लेते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा? इस थीटा के लिए ये साइड क्या है? बेस है। सो ये हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनस, तो सेम AC रहेगा। और अगर हम साइन 90 माइनस थीटा निकालें, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये वाले एंगल के लिए ये साइड बेस हो गई और ये वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेनस हो गई, ठीक है। तो हाइपोटेनस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर हो गई, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इट मीन्स कि AB अपॉन AC, यानी cos थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा के। अब बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये वाले थीटा के लिए, मतलब ये वाले एंगल के लिए ये साइड क्या हो गई? बेस हो गई और ये वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। अब हम यहाँ बात क्या करेंगे? cot 90 माइनस थीटा की। अगर हम cot 90 माइनस थीटा हम निकालें, मीन्स ये वाला एंगल अगर हम देखें तो ये वाले एंगल के लिए ये वाली साइड क्या है? बेस है और ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। और cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा BC अपॉन AB। अब यहाँ बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा भी हमारा क्या होता है? सेक थीटा होता है वो cos का रिवर्स होता है, यानी AC तो cos का रिवर्स होता है। और ऐसे क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा और थीटा के लिए ये वाली साइड क्या है? बेस है, तो ये क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, ठीक है। अब cosec 90 माइनस थीटा की बात करें तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो AC ही रहेगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा।
ये दोनों भी सेम हो गया। अब कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा जो है ये वाली साइड BC और हाइपोटेनस AC, और सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा BC अपॉन AC। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि जो साइन थीटा होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, या कहें कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस साइन थीटा होगा। वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। टैन जो होता है टैन थीटा होता है वो कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। जैसे हमने सब बता दिया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर हम सिंपल इसको लर्न करना चाहें कि ये कैसे याद रहेगा, तो ये होता है कि जो साइन होता है वो कॉस में चेंज होता है, टैन जो होता है वो चेंज होता है कॉट में, और जो सेक है वो किस में चेंज होता है, वो चेंज होता है कॉसेक में। ठीक है, सिंपल ये कंक्लूज़न आया। लेकिन आया कहाँ से है, ये आया यहाँ से। यहाँ हमने निकाल के देखा है कि कैसे जो है कि कॉस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो ये तो हमने सीख लिया कि कैसे चेंज करते हैं यहाँ। ठीक है, हमने सीख लिया चीज़। अब हम इस एग्जाम्पल में अब हम किसी जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इसका मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, कॉस 10 डिग्री अपॉन साइन 80 डिग्री। पहले हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि ये जो दोनों एंगल्स हैं क्या उनका सम 90 डिग्री हो रहा है। अगर होगा तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो है वो फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, तो 80 + 10 = 90 डिग्री। मीन्स ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री। जब हो रहे हैं तो हम इसमें क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला लगा सकते हैं। तो ये है कॉस 10 डिग्री अपॉन साइन 80 डिग्री। ना तो हम कॉस 10 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, ना हम साइन 80 डिग्री की वैल्यू जानते हैं। तो इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। कॉस थीटा जो होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा। ये चीज़ अभी हमने जानी है। तो ये सेम चीज़ हम इसमें फॉलो कर देते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन 90 माइनस 10 डिग्री विच इज़ इक्वल टू कॉस 10 डिग्री। हमने कुछ चेंज नहीं किया है, इसकी वैल्यू ये आएगी। और यहाँ पर हो गया साइन 80 डिग्री। अब साइन 90 माइनस 10 डिग्री इक्वल्स टू साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री अपॉन साइन 80 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ अपने कॉस 10 की वैल्यू भी नहीं जानते हैं, साइन 80 डिग्री की वैल्यू भी नहीं जानते हैं, तो इसलिए हमने क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला लगा लिया। अब इसका हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है कि साइन 38 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 52 डिग्री। अब चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लग सकता है। तो साइन 38 + 52 इज इक्वल टू 90। तो इट मीन्स कि हाँ ये चीज़ इस पर लग सकती है। तो कोई भी हम साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं या कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉस को साइन में चेंज किया था, इस बार हम साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 38 डिग्री। कोई भी किसी में भी चेंज कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि हम साइन को कॉस में करें या कॉस को, कोई एक फिक्स नहीं, जिसमें मन करे वो चेंज कर ले। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों ही कर दें, सिर्फ एक करना है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कॉस 52 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस 38 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 52 डिग्री, और ये हमारा कॉस 52 डिग्री है ही। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर जो आ गया वो 0 आ गया। सो ये दो एग्जाम्पल भी हो गए और हमने आज क्या पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग मैथ्स लगाते रहिए।